नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। महाकुंभ में पहुंची है सरकार। जी हां, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ कुंभ में पवित्र स्नान किया। खास बात यह भी रही कि सभी अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। इस स्नान से न सिर्फ सरकार और मंत्रियों की एकजुटता का परिचय देने का प्रयास किया गया, बल्कि अन्य कई लक्ष्य को साधने का प्रयास इन तस्वीरों से हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने इस स्नान पर तंज कसा। कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार पाप धोने गई थी। तो सवाल है कि क्या महाकुंभ में सारे लोग पाप ही धोने जाते हैं? क्या महाकुंभ में स्नान करना गलत है? और आखिर इस पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? चर्चा इस विषय पर करेंगे। साथ ही चर्चा इस पर भी करेंगे कि सीएम और उनका पूरा मंत्रिपरिषद संगम में स्नान के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए स्नान के माध्यम से राजस्थान की तमाम आवाम को क्या संदेश और भी देना चाह रहे हैं, इस पर भी बातचीत होगी। सीएम ने मंत्रियों विधायकों के साथ संगम में डुबकी लगाई है, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इस पर अब सियासी गर्मागर्मी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पाप धोने गई है। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या कुंभ में हर कोई सिर्फ पाप धोने ही जाता है? और अगर सरकार के मंत्री विधायक स्नान करने पहुंचे तो इससे कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? इस पर करेंगे बात। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जरा। तो देखिए, सवाल ये बनता है कि सरकार जब महाकुंभ में पहुंची है तो उसके मायने क्या हैं? ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सरकार के मंत्रिपरिषद का कुंभ में जाकर स्नान करना, इसके खास मायने क्या कुछ निकलते हैं। महाकुंभ में सरकार क्या है मायने? विपक्ष को एकजुटता का संदेश दिया गया है। सनातन परंपरा को बढ़ावा देना, स्नान से हिंदू समाज को साधने का प्रयास, खुद को खाटी सनातनी बताना। स्नान से कांग्रेस के सवालों का जवाब भी मिल गया है। और कुंभ में मंत्रिपरिषद की बैठक से पर्यटन को बढ़ावा। आप देखिए, सरकार के स्नान पर कांग्रेस का तंज। सवाल है कि क्या महाकुंभ में सिर्फ पाप धोने जाते हैं लोग? क्या महाकुंभ में स्नान करना गलत है? अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना गलत है क्या? सवाल यह है कि क्या सनातन संस्कृति कांग्रेस को पसंद नहीं? कांग्रेस को क्यों ऐतराज है उससे? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना गलत है क्या? ये कुछ सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस पर भी कि क्यों आखिर कांग्रेस इस लाइन पर चलती है जिस पर उसको काफ़ी बार बीते एक दशक में नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ होगा, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ राजीव तिवारी जी होंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। प्रियदर्शी भटनागर हैं कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से। अटल खंडेलवाल जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। और आशुतोष रावत होंगे वरिष्ठ पत्रकार के नाते से। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की अटल खंडेलवाल साहब के साथ। आज आप लोग के लिए बड़ा दिन, दिल्ली में आप लोगों ने फतेह हासिल की है। 27 साल का सूखा वहां समाप्त हुआ, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन इन शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के सीएम जब कुंभ में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं तो विपक्ष उस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आज सीएम का जो दौरा रहा अपने मंत्रियों के साथ, उसके क्या कुछ मायने हैं और क्या उससे प्रोजेक्ट करने का प्रयास बीजेपी ने किया है? अटल खंडेलवाल साहब, अगर आप बता पाएं। इस को शायद आजादी के बाद से अब तक सिर्फ और सिर्फ जो चादर चढ़ाई जाती है ना, उसका ही महत्व लगता है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का उन्होंने महत्व समझा नहीं है। अब रही बात पहली बात, दिल्ली जो जीते हैं स्वागत योग्य है। हमारी मेहनत ने काम किया और हमें बहुत अच्छा लगा। उसके आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। दूसरा,
पूरी राजस्थान सरकार जब वहां गई है तो देखिए संस्कृति का भी अपना महत्व है और 144 साल बाद ये महाकुंभ का पर्व आया है। पूरी जनता के लिए ये एक मैसेज का भी काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने पे हमारा विचार भी है और हम उसको आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए सभी जनता के लोगों को भी अपील करते हैं। दूसरा, वहां जाने से देखिए राजस्थान में भी बहुत सारे मेले वगैरह का आयोजन होता है, तो वहां जाने से प्रशासनिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण और अपने एक नए अनुभवों को सारा मंत्रिमंडल लेकर आया है। और वो यहाँ पर अब जो मेले भरेंगे उसके अंदर किस तरीके से प्रशासन को दुरुस्त कर सकता है, सांस्कृतिक महत्व को बढ़ा सकता है और पर्यटन भी कर सकता है। और क्योंकि हिंदू संस्कृति बहुत ही सहनशील है, तभी तो डोटासरा साहब इस तरीके की बात बोल सकते हैं कि भाई वो पाप धोने गए हैं या ये करने गए हैं, क्योंकि हिंदू बहुत शालीन है ना। और इस शालीनता का फायदा हर कोई उठाने की चेष्टा करता है। बट मैं आपसे बहुत स्पष्ट कर दूं कि महाकुंभ में जाकर के अपने जनता के लोगों को के लिए बहुत कुछ जो विकास की यात्रा की बात की वो संकल्पित होती है। अपने मंत्रिमंडल से भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जो हमने जनता के साथ वादे किए हैं, जो राजस्थान की जनता को सुख दुख में साथ देने का वादा है, उसको विकसित राजस्थान बनाने का वादा है, अर्थ की दृष्टि से भी बढ़ाना है, वो सब अनुभव वहां से लेंगे और संकल्पित होकर आएंगे। आज उन्होंने 101 करोड़ रुपए मंत्रिमंडल जो बैठक हुई उसमें ये भी निर्णय लिया, पुजारियों की तनख्वाह बढ़ाई, 101 करोड़ रुपए जीर्णोद्धार के लिए भी लिए। अब आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दो विचारधाराओं से पीछे नहीं हटेगी, कोई कितना भी कुछ कह ले। पहला, राष्ट्र प्रथम, और दूसरा, हम हिंदू संस्कृति को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उसे आगे बढ़ाएंगे। तो इस चीज से क्या समस्या कांग्रेस को पैदा हुई है, ये समझ लेते हैं जरा प्रियदर्शी भट्टागर साहब से। जी देखिए, अटल जी की बात सुन के मुझे बहुत अचरज होता है कि इन्होंने इस पार्टी के अंदर ऐसी योग्यता और कलाकारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशाओं पर चढ़ने पर ही प्राप्त की जा सकती है और इनका हर कार्यकर्ता मोदी जी के चरण कदम पे चल रहा है। देखिए, ये कहते हैं जिस चद्दर की बात करी इन्होंने, तो शायद ये क्या दबे छुपे शब्दों में इन्होंने चादर की बात करी। मैं वो बता दूं, ये दरगाहों पे चादर की बात कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आत्म मंथन और आत्मचिंतन के लिए मैं इनको बता दूं कि दरगाह के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चादर चढ़ाई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने भी चादर चढ़ाई। जिस महानुभाव आदरणीय ये मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की बात कर रहे हैं, वो भी खुद चादर, उनकी भी चादर आई है, अमित शाह जी की चादर आई है और ये लगातार आ रही है चादर। तो इनको अपनी कथनी करनी में समानता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी समानता और समरूपता में विश्वास करती है। इनको अपना जो दोहरा चरित्र है उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब ये दूसरी बात इन्होंने कही है महाकुंभ में जाने की। महाकुंभ को इन्होंने विकास यात्रा के संकल्प से जोड़ा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो विकास यात्रा ये अभी संकल्प के साथ में शुरू करेंगे, तो 13 महीने से ये क्या कर रहे थे राजस्थान में? 13 महीने से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, इनके पास में 13 काम भी नहीं है, सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, दिल्ली अप डाउन चल रहा है। दूसरी चीज, अब ये बात करते हैं कि ये यहां पर इन्होंने सनातन को, तो ये किस आधार पर कह सकते हैं कि कांग्रेसी सनातन नहीं है? मैं बोलता हूं मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, जितना ये गौरवान्वित महसूस करते हैं मैं भी महसूस कर सकता हूं, लेकिन हम धर्म की आड़ में राजनीतिक चोला पहनकर ठगने का काम नहीं करते हैं। अब आप एक बात बताइए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार के पूरे मंत्री महाकुंभ में एक साथ गए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जाइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप सरकारी खर्च पर कैसे चले गए? सह परिवार विशेष विमान से गए। उसके साथ में दूसरी तरफ ये कहते हैं हमने एकजुटता का संकल्प दिया है। आपने वहां से आने के बाद में कोई मैसेज दिया कि राजस्थान के विकास का? या इस तरीके से ये कुंभ में अभी 19 तारीख को ये होकर आए, 19 जनवरी को आदरणीय भजन लाल जी वहां पर होकर आए, महाकुंभ में ये दूसरी बार गए, तो ये किस बार बार संकल्प लेने जाते हैं क्या? तो क्या इनको अपने पे खुद पे विश्वास नहीं है?
और अब मंत्रियों को ले गए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किरोड़ी लाल मीणा जी को क्यों छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ के चले गए? उनके फोन टेप कराते हो आप, उनको उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराते हो। उनके कारण आपकी सरकार आई है। उन्होंने आपके मुद्दे सड़कों पे उछाले थे, हैं? उन्होंने बोला मगरमच्छ नहीं पकड़ रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने जो बातें करी है कि उनको अपना नहीं लूटा, इन सारी चीजों को इनकी असलियत पता चलती है। वास्तविकता यह है कि ये अपनी हसरतें पूरी करने गए हैं, ये अपने पाप धोने गए हैं। जो 13 महीनों में इन्होंने राजस्थान की जनता में जो पाप किए हैं ना, उस पाप को धोने गए। 13 महीनों में इनके पास में 13 काम नहीं है। ये कांग्रेस के बारे में बोलते रहते हैं। सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है, आप कमिटमेंट आपका है। नहीं तो इस दौरे पर आपका सवाल फिर बेसिकली ये हुआ कि भाई सरकारी खर्चे पर पूरे मंत्री परिषद को परिवार समेत ले जाने की क्या आवश्यकता थी? उसके अलावा इनका मैसेज क्या है? मैसेज क्या है? ठीक है, दोनों सवालों का जवाब अटल खंडेलवाल साहब से ले लेते हैं, उसके बाद फिर राजीव जी के पास चलेंगे। हसरतें पूरी कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक इसका जवाब जो है अटल खंडेलवाल साहब से ले लेते हैं। देखिए, पहली बात तो कि ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हसरतें पूरी कर दे गए हैं, तो मैं इनको बोलूंगा कि थोड़ा सा पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। आध्यात्मिकता को हसरतें और ऐसे छोटे शब्दों से नापना, वैसे तो आप लोगों की फितरत है कांग्रेसियों की, लेकिन चलो मैं मान भी लेता हूं। सरकारी खर्च पे क्यों जा रहे हैं? सुनो देखो, अरे सुन तो लो। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा है कि आज की स्थिति में ये कहीं पर भी कुछ इस तरह की अकाउंट्स में या एजी ऑफिस से या कहीं से भी ये रिपोर्टिंग मेरे पास नहीं है कि वो सरकारी से गए हैं या निजी खर्च पे गए। विशेष विमान से गए वो लोग सारे जने। यदि मैं क्या, विशेष विमान तो प्राइवेट भी आ सकता है, इकट्ठे कॉर्पस से भी आ सकता है और किसी से भी आ सकता है। मैं उस पे अभी मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा कि भी मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है। जब पता होगा तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल ये बहुत अच्छा कदम है कि सारे मंत्री, सारे एमएलए, सारे एमपी इकट्ठा होकर के और माननीय भजनलाल जी लेकर गए और इस आध्यात्मिकता और इस प्रशासनिक किरोड़ी लाल जी को क्यों छोड़ गए आप? व्यवस्था को देखना चाहिए। और रही बात अपनी उसमें झांकना ज्यादा है जरूरी। किरोड़ी लाल जी को क्यों छोड़ गए? मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है। सुनो, राजस्थान की जनता पूछ रही है ये। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ प्रियदर्शनी जी कि अपनी गिरेबा में झांकना ज्यादा जरूरी है, बजाय दूसरी जगह। वहां पहली बार हुआ है कोई सरकार इस तरीके से गई है, हम कभी नहीं गए। आप इसलिए कि आपको आता नहीं ना विकास करना, आपको केवल बातें करने आते हैं। आप कुंभ में जाके विकास कर रहे हो? 1 मिनट, आप कुंभ में डुबकियां लगा के विकास कर रहे हो या राजस्थान के बजट में चूना लगा रहे हो? समझ में आता। अरे सुन लो, आप चूना लगा रहे हैं राजस्थान के बजट के अंदर और इसको विकास से जोड़ते हो। जाते हैं और 10,000 रुपए भी एक्सपेंडिचर अटल जी, 19 फरवरी तक आपने सदन को स्थगित किया है। आपको बजट सत्र चल रहा था, ये आपने विकास किया है। भारत का आध्यात्मिक स्वरूप से इसको विकास कहते हैं आप चूना लगाते हैं? शांति राजस्थान की जनता का, राजस्थान की गाड़ी कमाई का। और संकल्पित, जब मन संकल्पित होगा, संकल्प लेने तो आप काम संकल्पित होंगे। फिर आप जो चुनाव में जो आपका घोषणा पत्र है, फिर आप कैसे उसको संकल्प का नाम दे देते हो? 20,000 अपने घोषणा पत्र को क्यों संकल्प का नाम दे देते हो? 20,000 कुंभ में जाके संकल्प लेना पड़ा है। अगर 20,000 FIR कम हो देखिए, जाती है गुमराह करने का प्रयास आप कर लीजिए, जनता गुमराह ठीक है। इस पर मुझे लगता है राजीव तिवारी जी आप इस डिस्कशन में इंक्लूड हों अब। और ये जो एक कदम सरकार ने उठाया, एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास भी किया। राजीव जी, कुंभ में पूरे मंत्रिपरिषद के साथ सीएम पहुंचते हैं, उनके परिवारजनों के साथ पहुंचते हैं और उनके हिसाब से प्रदेश की जनता को एक जो पार्टी की जो लाइन है उसके अनुरूप एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अच्छा है कुंभ में अगर लोग स्नान करते हैं, अच्छी बात है, सनातन संस्कृति कहती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा विमान ले जाने की क्या जरूरत थी? भाई 121 या 22 तो विधायक हैं, उनके परिवार परिजन हो गए, तो ये मेरे ख्याल में कोई बोइंग लेके गए होंगे। इतने लोग तो एक प्लेन में, छोटे में तो आ नहीं सकते। 72 सीटर या जो स्टेट प्लेन है उसमें तो इतने लोग आ नहीं सकते।
तो ये जो चार्टर किया, इसका खर्चा, हालांकि अटल जी कह रहे हैं अभी इनके पास जानकारी नहीं है, लेकिन इनको ऐसी जानकारी देनी चाहिए। दिन भर में ये तो पता, प्रवक्ता है तो इनको ये तो पता होना चाहिए कि ये चार्टर जो किया गया वो किस मद में किया गया। फिर मुख्यमंत्री जी जब 19 तारीख को हो आए थे एक बार, फिर दोबारा कुंभ में जाने की क्या जरूरत थी? जो मैं ये फोटो देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी सामने आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे योगी जी की नकल हो रही है। जब योगी जी ने स्नान किया तो सारे मंत्री विधायक जो उनके थे वो उन पर इसी तरह आचमन कर रहे थे, या अमित शाह जी गए थे उस समय भी ऐसा ही था, सारे महामंडलेश्वर वहां पे उनका अभिषेक कर रहे थे अपनी अंजुलि में पानी लेके, जल लेके, मतलब गंगा जल। तो अच्छी बात है संस्कृति से जुड़ना, अपने लोगों को कराना। मैं तो इनको एक, अटल जी के माध्यम से सरकार को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, तो इस कुंभ को उससे जोड़ना चाहिए इनको। बनिस्पत के विधायक तो अपने समर्थ हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो लोग समर्थ नहीं है यहाँ पे, जिनको कि आप तीर्थ यात्रा योजना से जोड़ते हैं साथ में, उनके लिए 5-7 स्पेशल ट्रेन चलवा दें, वो लोग भी जाके इसी तरीके से उनको वीवीआईपी तरीके से उनको वहां पे कुंभ में स्नान करवा दें। नहीं, ट्रेनें तो काफी चली हैं, लेकिन सवाल नहीं, ये बहुत ट्रेनें जेन्युइन चली है हैं, कि लेकिन क्या वो देखिए सरकार ने ये अप्रोच करी है कि वरिष्ठ क्या नागरिक जो योजना बुजुर्ग में लोग हैं, जो तीर्थ तो जाना सब चाहते कुछ। हैं या जो सक्षम नहीं है अपने खर्चे से जाने के लिए, उनके लिए भी उनके लिए सरकार ने कुछ सरकार पहल अगर की है कुछ क्या? व्यवस्था कर दे और उनको भी इसी तरीके से इसका जवाब वहां ले पर लेते हैं ले सर, जाए। मुझे इसका तो जवाब ले ऐसा लेते लगता है हैं। कि इस तरीके से आज बिल्कुल। मोहन जी जो एमपी के चीफ सीएम है। मिनिस्टर है, राजस्थान के, ये पूरे चीफ मिनिस्टर के साथ पूरा कैबिनेट वहां गया है। हाँ, मुझे लगता है कि शायद अब वहां भीड़ कम हो रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। खंडेलवाल साहब, पर्यटन क्या को इस बढ़ावा इस तरफ भी देने के आपकी सरकार ने कदम बढ़ाया, और नहीं बढ़ाया तो अभी समय बिल्कुल है कुंभ राहुल में? जी। नहीं नहीं राहुल जी, देखिए ऑलरेडी ये चल रहा है, 2 ट्रेन बुजुर्गों के लिए जाती जाती है, दिल्ली जा रही है। उसके नहीं, क्या अंदर जो भी सरकार ने 65 ये साल से अप्रोच भी ऊपर रखी है के कि हम लोग अपने हैं खर्चे पे लोगों को, बुजुर्गों को, या जो लोग सक्षम नहीं हैं जा पाने लेकर जा में, रहे हैं ना उनको अपने बुजुर्गों खर्चे को। पे स्नान देखिए करवाएंगे? कुंभ कोई नहीं ले जा बस रहे, ऐसी? कुंभ नहीं ले जा बिल्कुल रहे, एक को भी, एक को भी कुंभ बुजुर्ग नहीं ले गए। व्यक्ति हैं, वो जा रहे हैं। सुन लीजिए एक बार तिवारी जी, वहां पर राजस्थान मंडपम बनाया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए है। वहां और राजस्थान से राजस्थान जितने वालों भी को ये लोग जा एंट्री रहे नहीं हैं मिल लेकिन रही। इसका दिल्ली मतलब ये है में, कि ऐसा हुआ नहीं उनका है तिवारी जी, खाना इसका मतलब पानी ये आप भी सब जान रहे हैं, फ्री। मैं भी जान रहा हूं कि 2 ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। और अन्य, मुझे लगता है इस डिस्कशन नहीं, के क्या माध्यम नहीं से हुआ? अन्य प्रदेशों में भी अभी ये चल रहा मैसेज है ऐसा। अगर जा पाए, अभी कुंभ में समय है, सरकार अगर चाहे तो अपने खर्चे पर अपनी सुविधाओं व्यवस्थाओं से बहुत लोगों को स्नान करा सकती है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं तिवारी जी और प्रियदर्शी जी, कि सरकार ने किसके खर्चे पर इन सब मंत्रियों को ले गई, तो तिवारी सर आप तो अच्छे से जानते हैं इसमें क्या कितना खर्चा हो गया होगा, इसमें कितना खर्चा हो गया? देखिए, अगर ये कांग्रेस का तो सवाल है कि आप कमर्शियल फ्लाइट अगर का कुंभ में टिकट है। स्नान करवाने ले जाना अपने मंत्रियों को, वो भी उस दौर में जब पूरी अभी दुनिया मैं- के अंदर कुंभ का एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास सरकार कर रही है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कितना खर्चा हो गया होगा? और फिर क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इसको लेकर के ये सवाल पूछा जाए कि सरकार ने जनता के पैसे से स्नान कर लिया? नहीं, ऐसा इसके कुछ इससे नहीं है। इतर अगर वो, कितनी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनका जो हम बखूबी जानते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि जनता के पैसे से हुआ, लेकिन ये अननेसेसरी, वो जब जब प्रदेश की जनता पर 40-42 हजार रुपए पर पर्सन लोन है, उस समय आप देखिए, अभी कमर्शियल फ्लाइट जो चल रही है जयपुर टू अयोध्या, वो ये इलाहाबाद प्रयागराज, वो 30 से 40 रुपए, 30 से 40 हजार रुपए पर पर्सन उसका वो आ रहा है किराया। तो आप देख लीजिए, अब ये 122 या 123 जो विधायक हैं, उनके परिजन भी गए होंगे, कुछ के बच्चे भी गए होंगे, तो कितना उसका नहीं, वो तो खर्चा प्राइवेट बैठा एयरलाइंस होगा। का आ रहा है ना, यहाँ हो तो सकता एक है प्लेन ही सबने पूरा बुक कर पर्सनल लिया लिया हो। गया।
हो सकता है सबने पर्सनल दिया हो, अटल जी राहुल अभी जी, इसकी इस जानकारी नहीं दे तरीके पा से रहे हैं। इस तरह की बातें करने का कोई मीनिंग नहीं निकलता। मैं वही कह रहा हूँ कि ये नहीं ये निकलता जो भाई। विषय है कि अगर सरकार वो अब प्रशासनिक जनता के पैसे से दृष्टिकोण लेके ले मुझे आते लगता है हैं, कि वो आर्थिक दृष्टिकोण अगर वो ले आते हैं वहां से, आयोजन को किस तरीके से बड़ा किया जा सकता है, किस तरीके से देखिए, पर्यटन को बढ़ावा दिया इसके जा लिए सकता है, वो आज से स्पिरिचुअलिटी ही को राइट लेकिन किस तरीके खंडेलवाल से साहब बड़े इससे लोग इतर एक और बड़ा देखा सवाल है जाए, तिवारी जी, एक और बड़ा सवाल इस डिस्कशन में सुनिए, निकल कर आया है। वहाँ इस विषय को अब यहीं पे छोड़ के ऊर्जा आगे से बढ़ते लेके हैं। cleaning आप लोगों से ने लेकर- मैसेज जो दिया है खंडेलवाल साहब, जो मैसेज आप लोगों ने देने का प्रयास किया वो ये भी है कि आपकी सरकार, आपके मंत्री विधायक एकजुट हैं। लेकिन प्रियदर्शी जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि जहां एक तरफ आप एकजुटता का मैसेज दे रहे हैं, आपका एक सबसे बड़ा कद्दावर नेता जिसने आपको सरकार में लाने के लिए भरसक का संघर्ष में वो भी संघर्षरत रहे, किरोड़ीलाल मीना साहब इन तस्वीरों से गायब रहे, इस दौरे से गायब रहे। भाई किरोड़ी लाल जी इसलिए नहीं जा एक सकते बात थे क्योंकि बताइए उन्होंने राहुल जी, विधानसभा से एक स्वास्थ्य बात कार्डों से बताइए छुट्टी ले राहुल रखी जी, है। जब नहीं किरोड़ी लाल जी खंडेलवाल मीना साहब खुद आपकी हेल्प कहते कर रहे हैं, कि- शायद तिवारी जी आपकी हेल्प सुनिए, कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं वो। भाई हाँ, किरोड़ी जी, लाल जी इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने विधानसभा में उपस्थिति से माफी ले रखी है स्वास्थ्य कारणों से, वो अवकाश पर हैं। बिल्कुल सही कह अगर रहे वो हैं, वहां बिल्कुल जाते सही कह रहे हैं। ये मैसेज जाता कि वो तो ठीक ठाक है, फिर विधानसभा क्यों नहीं आ रहे। तो प्रियदर्शी जी ये जवाब आपको नहीं, बिल्कुल आपको सही खंडेलवाल कि साहब से अगर चाहिए था, कोई पर तिवारी जी ने जवाब दे दिया इसका, उन्होंने अवकाश ले रखा है विधानसभा यदि से। कोई अस्वस्थ ही देखिए, होगा तो आप उनकी देखिए, बात का जब वो भी उन्होंने तो विश्वास करिए। ये भी पूरी अखबारों में छपा है और ये भी मीडिया ने दिखाया है कि इस दौरान उन्होंने अपनी अस्वस्थता के लिए उन्होंने जब सभापति महोदय को से छुट्टी मांगी थी, उसी समय वो बाहर बैठकर ये कह रहे थे कि मेरा सभा कर रहे थे सार्वजनिक तौर पर, और ये कह रहे थे कि मेरा फोन टैपिंग हो रहा है, मेरी सरकार में मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये सरकार में हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। ये सारे अखबारों में छपा है, फ्रंट पेज पे छपा है, मैंने पढ़ा है। तो कहीं ये ना कहीं सारी खंडेलवाल चीजें साहब फिर इस इनके एकजुटता के दूसरी संदेश चीज में मेरा देखिए, भले ही तिवारी जी ने आपको एक बड़ा ऐसा सपोर्ट है दिया ये राहुल बात जी, कह बहुत करके, लेकिन सारी फिर भी मैं चीजें समझता हूँ कि एक मेरे बड़ा आपसे सवाल होता तो इससे बन ही जाता है। इस पर राहुल आप लोग अंदरूनी तौर पे काम कर रहे होंगे, लेकिन ये भी केवल खामखा होती है और उस खामखा चर्चाओं को ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए। कम से कम ये अच्छे खामा मीडिया खा हो हाउस गए पढ़ा जो करो तुम और आपकी देखा असलियत करो, बता रहे हैं, इसको आप खामा खा कह रहे देखा हैं। करो और पढ़ा मैं करो। बता रहा हूँ ना, खामा खा तो ये सरकार है। मैं यही बोल रहा हूँ कि नहीं, आप प्रियदर्शी जी अपने एक सवाल मुद्दे ये भी देखो कि जनता को एक क्या, सवाल ये भी वरना बनता है, ये दिल्ली के मुझे अंदर लगता है जैसी हालत हुई वैसी राजस्थान में हो आप जाएगी। पूछिए ना बदलना सवाल, नहीं, एक मैं सवाल ये जवाब बनता देता है हूँ। प्रियदर्शी जी, खंडेलवाल साहब एक मिनट रुकेंगे। आपके जीरो से प्रियदर्शी जी एक ज्यादा सवाल नहीं ये भी बढ़ने बनता है, वाला। फिर मुझे लगता है दिल्ली- तिवारी जी इसको और एनालाइज कर पाएंगे कि ये जो आपकी लाइन होती है कांग्रेस की, इसमें लॉजिक और कितनी ठीक है गलत है वो दूसरा विषय। ओवरऑल आपको नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटमेंट्स हमेशा आप लोग के लिए बैकफायर कर रहे हैं? बीते एक दो बार से नहीं, काफी बार से, फिर भी आप लोग इसी देखिए, लाइन पर हैं, क्या विजन नहीं क्या नहीं, है? बिल्कुल। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो कहा है, मैं उसको बिल्कुल तस्दीक करता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। 13 महीनों के अंदर इस सरकार की जो असफलता है ना, उस असफलता के कारण आज इनको वहां पे जाना पड़ा है। आज आप देख लीजिए ये क्या मैसेज दे रहे हैं। इनके पास में राजस्थान के अंदर एक मुद्दा नहीं है। उपचुनाव तो अभी उपचुनाव तो 2 महीने पहले ही हुआ है, उसमें क्या 13 अरे महीने उसमें जनता आप ने इलेक्शन मोड मोहर से कब लगाई है बाहर ना आएंगे? काम की, आप इलेक्शन मोड से काम कब बाहर करने की तो आएंगे? मोहर लगाई है। इसलिए ये आरोप वारोप नहीं करके आप आप इलेक्शन मोड मंथन से कब बाहर कीजिए आएंगे? जिससे इस शून्य से बाहर आ सको और अपने अरे आप अटल पर जी, थोड़ा आप सा इलेक्शन मोड से कब बाहर मंथन आएंगे? करो, अभी तो आप बिल्कुल जनता असत्य के कथन साथ कर रहे जुड़ने थे का कि प्रयास करो, महाकुंभ जनता में की जाकर, भावनाएं महाकुंभ समझने में का आपने प्रयास जाके करो। संकल्प और लिया, ये तो आप गरीबी संकल्प पत्र हटाओ, क्यों छपवाते हो? वंचितों आपके के घोषणा नारे, पत्र क्यों लेते हो? आरक्षण आप खतरे तो में, आपने ये संविधान परंपरा खतरे बना में, लो ना वो सब कि कुंभ रुको, में जाके ही संकल्प लिया वो करो। रुको, उसके लिए रुको और आप और मेरी आप बात सुनिए मंथन अटल जी, करो, वो ज्यादा मेरी बात बेहतर सुनिए। है। 19 फरवरी तक आपने नहीं, सदन को आपकी स्थगित बात किया है। सुन ली, बजट बहुत सुन सत्र ली, चल रहा है, 50-60 जनता सालों के से हित सुन के ली। काम होते हैं जब बजट आप में, एक पूरा सत्र के अंदर। जलयान इसमें लेकर आप के, उसको छोड़ के उसको स्थगित करके आप तुम चले गए। आईएनएस कौन लेकर सी के राजस्थान और की जनता घूमने के निकल साथ में आप जाते थे न्याय कर रहे हो? आपके जो सर्वे सर्वा है, गांधी फैमिली देखिए, और उनके जनता देख रही मित्रगण, है, तब तो जनता वो देख रही खर्चा है, नहीं दिखता एनडीटीवी को था। जनता ठीक है, देख मुझे रही लगता है। है तिवारी जी उनको पता है आप कितना सत्य राजीव कथन कर तिवारी रहे जी हो। के पास चलते हैं। विकास राजीव की तिवारी साहब, मैं आपसे जरा चाह रहा हूँ जरा आप आसान भाषा में थोड़ा ये समझाएं कि सरकार, कोई भी सरकार जब इस तरह के मूव लेती है, जब इस तरह के एक्शंस फैसले लेती है कि भाई हम एक इस तरह का एक कार्यक्रम करेंगे जिसके ऊपर लोगों की नज़र होगी और फिर हमारे जाने आने पर चर्चा जो होगी, ये इन परिस्थितियों में, मौजूदा परिस्थितियों में आपको लगता है कि ये पॉजिटिव साउंड कर रहा है सरकार के लिए या फिर उनको बैकफायर कर सकता है? नहीं, बैकफायर तो अभी देखिए 4 साल पड़े, पूरे सरकार के पास पूरा बहुमत है।
बैकफायर। मैं कांग्रेस से एक ये जो परियार साहब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं 13 महीने से सरकार ने कुछ नहीं किया, अब संकल्प ले रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये 13 महीने में आपने क्या किया? आपने कोई मुद्दे को लेकर कोई बड़ा आंदोलन चलाया? जब हाँ, आप ये कह रहे हो बड़ा कि सवाल है, सरकार अपने आप कुछ में एक नहीं कर सवाल है। रही, जी जब मैं सरकार बताता कुछ हूँ। नहीं कर रही है तो बिल्कुल। आपने किया क्या फिर? सिर्फ मुंह जबानी प्रेस में वक्तव्य देने के अलावा ये बड़ा आपने सवाल है सर, इसका जवाब देंगे प्रियदर्शी जी, इसका जवाब। मैं बिल्कुल दे रहा हूं ना जवाब, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। जब से 13 महीने से राजस्थान के अंदर बीजेपी की असफल सरकार आई है, पेपर लीक का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर जनता के साथ में अपना 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 पक्ष रख रही है, विरोध दर्ज करा रही है। सदन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के नेता सारे सवाल उठा रहे हैं। आज ये स्थिति है, आप ये देखिए 19 ठीक है, फरवरी तक सदन को स्थगित समय करके इतना ही है, समय इतना ही है, समय इतना ही है। और बात हम तो आशुतोष रावत साहब एक- बिल्कुल राहुल डिस्कशन के एंड में जुड़े हैं। आशुतोष जी, चर्चा आप जान रहे हैं, आज सरकार के तमाम मंत्री पहुंचे, संगम में स्नान किया। आपको क्या लग रहा है पूरा सिनेरियो? कांग्रेस उस पर प्रहार कर रही है, क्या आपका एनालिसिस क्या है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करने में कभी पीछे नहीं हटती और पर्दे के पीछे से हिंदुत्व की बातें नहीं करती। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई हिडन एजेंडा लेकर के आती है। वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए चुनाव में जाते हैं और चुनाव के बाद भी जय श्री राम का नारा लगाने में उन्हें कभी कोई संकोच नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजन लाल अगर कुंभ गए हैं, कुंभ हालांकि वो पहले भी जा चुके थे, स्नान कर चुके थे, लेकिन ऐसे में अपने कैबिनेट को लेकर के वहां गए हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को मैच करता है, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग स्टाइल है उसको मैच पार्टी करता लाइन है, को मैच करता है, तो फिर इसमें सवाल ये हो जाता है कि सर, एक सवाल इस डिस्कशन में आया कि भाई वो सरकारी बजट पर क्यों लेकर गए सबको? 10 सेकंड आपके पास। देखिए यह सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या सरकार की कैबिनेट की मीटिंग्स के लिए, मैं इस प्रावधान के बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं हूं कि क्या सरकार की कैबिनेट की मीटिंग के लिए जगह तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है या नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि भजन लाल सरकार ने कोई गलती की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका। और डिस्कशन हम लोग करते हैं लेकिन समय इतना ही है, आप बिल्कुल आखिरी में जुड़ पाए। अटल जी शुक्रिया आपका, प्रियदर्शी जी बहुत शुक्रिया, राजीव तिवारी जी आपका खास शुक्रिया, आपने अपने एक्सपर्ट कमेंट रखे। एनडीटीवी राजस्थान पर आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, महाकुंभ में पहुंची राजस्थान की सरकार, उस पर सियासत तेज हो गई थी, उसी पर बात कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।